Solved paper October-November 2025, paper 3 variant 2. It is a business with the name of KTJ, co-made tropical juice. अब देखें, हम जो क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं इट इज बेस्ड ऑन सेल्स फोरकास्टिंग। तो हम डायरेक्टली वो इंफॉर्मेशन रीड करते हैं फ्रॉम केस स्टडी जो सेल्स फोरकास्टिंग पे एग्जिस्ट कर रही है, और क्वेश्चन वाइज हम लोग अकॉर्डिंगली केस स्टडी के पैराग्राफ्स को रीड करते रहेंगे। सही। तो लेट्स गो थ्रू द इंट्रोडक्शन पैराग्राफ। तो इंट्रोडक्शन में क्या कहानी हो रही है? KTJ is a private limited company based in country B in Africa. Private limited company, it means that shareholders and company will be operated by directors, and African based country means population size higher side पे exist कर रहा होगा। It was set up in 2014 by Ada Hadid, बहुत अच्छा नाम है, अदा हदीब। इन्होंने स्टैब्लिश की थी। Who is the majority shareholder and managing director? Major percentage of ownership भी acquire की हुई है, मेजरली ओन भी करते हैं कंपनी को, ये करते हैं या करती हैं, देयर इज अ क्वेश्चन मार्क। और कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं। फर्दर देखते हैं, KTJ specializes in producing tropical fruits juices. KTJ's mission statement is to bring tropical taste of Africa to the world through ethical relations with farmers by focusing on sustainability throughout the supply chain. अच्छा खासा मिशन स्टेटमेंट है। खैर, क्या करना है, इनका मेन एम क्या है? सबसे पहली चीज, जो अफ्रीकन टेस्ट है उसको इन्होंने ग्लोबल अवेलेबल करना है, यानी कि बिजनेस विद द हेल्प ऑफ मिशन स्टेटमेंट। वो इनका मिशन स्टेटमेंट के थ्रू हम क्या आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि भाई इनका एक एम तो एग्जिस्ट कर रहा है, ग्लोबल एक्सपेंशन। इन्होंने ग्लोबली एक्सपेंड करना है, वो चीज उन्होंने बता दिया कि भाई आपको जो इनके ट्रॉपिकल टेस्ट है अफ्रीकन, उसको ग्लोबली अवेलेबल करना है, बट दे हैव टू मेक श्योर। इन्होंने एक चीज और बोला है कि भाई एथिकल रिलेशंस विद फार्मर, जो भी फार्मर्स हैं उनके साथ एथिकल रिलेशन हम इस्टेब्लिश करने। इट मींस दैट एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे फार्मर्स को, मेक श्योर करेंगे फार्मर्स भी एथिकली एक्ट करें। एट द सेम टाइम business be farmers who exploit negative by paying them low amount of finances against their fruits. By focusing on sustainability throughout the supply chain, sustainability में focus करें। It means that current demand को market requirements को fulfill करते वक्त environment पे negative impact minimize करने पे focus करें। तो ये अगर हम बात करें this information plus this information, ये दोनों किस चीज पे focus करें? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR पे काम कर रहे हैं लोग, तो इनका एम CSR का भी होल्ड करते हैं ये। अच्छा, अब देखिए कंपनी कितनी पुरानी है, इसको आइडेंटिफाई करने का सबसे आसान तरीका, जो करंट ईयर है वो और जब कंपनी स्टैब्लिश हुई है उन दोनों के इन बिटवीन का टाइम आप आइडेंटिफाई कर लो, समझ लो वो आपके पास क्या है, वो आपके पास टाइम पीरियड है जिसमें कंपनी स्टैब्लिश हुई है और ऑपरेशंस परफॉर्म करी। 2014 में स्टैब्लिश हुई और अभी 2025 का पेपर है, तो वी कैन से 11 इयर्स या 12 इयर्स हमारे पास हो चुके हैं। ठीक है भाई, तो इट मीन्स दैट सर्वाइवल कर चुके हैं। और इतना इतना वी कैन से ब्रॉड मिशन स्टेटमेंट होल्ड कर रहे हैं, ग्लोबल एक्सपेंशन पे फोकस कर रहे हैं। इट मीन्स दैट कंपनी ने सर्वाइवल कर लिया होगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो चुका होगा। अब कंपनी जब ग्लोबल एक्सपेंशन पे चाहती है तो अपनी रेपुटेशन भी अच्छी करने पे फोकस करती है, ब्रांड इमेज भी अच्छी करने पे फोकस करती है, ताकि ग्लोबल एक्सेप्टेंस आए फॉर देयर प्रोडक्ट। सही। चलिए सोर्सिंग फूड पे आते हैं, थोड़ा सा इन्होंने बैकग्राउंड की इंफॉर्मेशन दी है। KTJ's range of tropical fruit juices includes baobab, papaya and pineapple। अच्छा भाई, बड़े मुश्किल से। Juices are produced from seasonal fruits without added sugars or coloring, यानी कि नेचुरल प्रोडक्टिंग पे काम कर रहे हैं।
फ्लेवर्स ऐड करते हैं, लेकिन उसमें कलर्स कुछ भी इंक्लूड नहीं करते हैं और शुगर्स भी इंक्लूड नहीं करते, यानी कि आपका प्रोडक्ट जो है ये मेजॉरिटी नेचुरली बेस्ड प्रोडक्ट है, ठीक है, मेजॉरिटी। मोस्ट फ्रूट्स आर सोर्स फ्रॉम लोकल फार्म्स, कॉपरेटिव्स इन कंट्री भी। अच्छा, फार्मर्स ने क्या करा था, कॉपरेटिव्स फॉर्म किए, तो ये डायरेक्टली कोऑपरेटिव से ही एक्वायर कर लेते हैं फ्रूट्स को। इट मीन्स दैट दोनों के पास बार्गेनिंग पावर, फार्मर्स ने जो कोऑपरेटिव फॉर्म की है, मल्टीपल छोटे छोटे फार्म्स, ये कलेक्टिवली एक्ट कर रहे हैं। और दूसरा क्या है हमारे पास, The farms are chosen from for their sustainable farming methods. क्या करते होंगे ये, फार्मर्स को ऑडिट करते होंगे, उनकी प्रैक्टिसेस को ऑडिट करते होंगे और मेक श्योर करते होंगे कि जो भी फार्मर एथिकल प्रैक्टिस परफॉर्म नहीं कर रहा, अपने फार्मिंग प्रोसेस के अंदर अनएथिकल एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा है, या वी कैन से सस्टेनेबिलिटी पे इतना फोकस नहीं कर रहा, लाइक देयर प्रैक्टिसेस कैन अफेक्ट द फ्यूचर इन्वायरमेंट और विल क्रिएट प्रॉब्लम्स इन फ्यूचर, ये उनसे प्रोडक्ट को परचेज करना अवॉइड कर रहे होंगे। आगे देखते हैं। सम फ्रूट्स नॉट ग्रोन इन कंट्री बी आर इम्पोर्टेड फ्रॉम अदर कंट्रीज इन अफ्रीका। अच्छा, सारे फ्रूट जो हैं ये विद इन द कंट्री अवेलेबल नहीं होते, ग्रो नहीं होते, कुछ फ्रूट्स को ये इंपोर्ट करते हैं, यानी कि दूसरी कंट्रीज में, अफ्रीकन कंट्रीज होंगी वहां पे ये कांटेक्ट करते होंगे और वहां से प्रोडक्ट इंपोर्ट कर रहे हैं। तो इनके लिए इट मीन्स दैट एक्सटर्नल डिपेंडेंसी भी एग्जिस्ट कर रही है समहाउ। अब हम डायरेक्ट उसी क्वेश्चन पे आते हैं, जो उसी पैराग्राफ पे आते हैं जिसका क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है, दैट इज सेल्स फोरकास्टिंग। तो देखें, seasonal sales. Since 2018, KTJ has exported tropical fruit juices to the US. ग्लोबल एक्सपेंशन में काम कर रहे हैं और ग्लोबली अपने प्रोडक्ट को अवेलेबल भी कर रहे हैं। जहाँ पे इन्होंने बताया कि भाई यूएस की मार्केट में इनके प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट होते हैं, और कब से कर रहे हैं, 2018 से कर रहे हैं, यानी 2018 से पहले यूएस में नहीं थे, 2018 ऑनवर्ड्स यूएसए में अपने पास से एक्सपोर्ट्स का प्रोसेस परफॉर्म कर रहे हैं। The US is one of the world's most competitive market for food and drinks product. It means that जो प्रोडक्ट ये बेच रहे हैं वैसा ही प्रोडक्ट या इम्प्रूव प्रोडक्ट उस मार्केट में एग्जिस्ट कर रहा है और बहुत लार्ज क्वांटिटी में एग्जिस्ट कर रहा है, तभी तो वो एक फूड के लिए, फूड प्रोडक्ट के लिए एक कॉम्पिटिटिव मार्केट कंसीडर की जा रही है। सेल्स आर इंक्रीजिंग एंड हैव मेट टारगेट्स। जो इन्होंने इनिशियल टारगेट सेट किए हुए थे वो फुलफिल होने शुरू हो गए, क्योंकि इनका प्रोडक्ट अच्छा है, सेल्स इंक्रीज हो रही है, इट मीन्स दैट business is performing well. It means that the trust of existing shareholders on business will increase. And वो जो इनके मैनेजिंग डायरेक्टर थे विद वियर्ड नेम, अदादीप, इनके इनकी डिसीजन मेकिंग पे क्या हो रहा है, इनका ट्रस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स इंक्रीज हो रहा है। सही। Other believes that KTJ can increase its market share significantly. Other instructed the US marketing manager to carry out market analysis and develop a new marketing plan. अब ये स्ट्रेटजी बनाने जा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने ऑब्जेक्टिव सेट कर दिया है दैट दे वांट टू इंक्रीज मार्केट शेयर। अब मार्केट शेयर इंक्रीज करना है, इट मींस दैट जो भी करंट स्ट्रैटेजीज थी वो इनफेक्टिव होंगी, वो सूटेबल नहीं होंगी, दे हैव टू कम अप विद डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज। तो उसी पे बात करते हैं कि भाई मार्केटिंग मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को डेवलप करना है, ठीक है। तो देखिए उसके आगे इंफॉर्मेशन वही बोल रहे हैं, मार्केटिंग मैनेजर को इंस्ट्रक्शंस दिए, मार्केट एनालिसिस का प्रोसेस परफॉर्म करें। मार्केट एनालिसिस क्या क्या चीज़ों पे बेस कर रहा है, आपके पास बेस करता है R&D पे, MPD पे, सेल्स फोरकास्टिंग पे, रिसर्च के प्रोसेस पे आपके पास। तो ये सारी चीज़ें उसने क्या बोला, परफॉर्म करो। और
क्या करो आप इन सारी एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए कम अप विद अ न्यू मार्केटिंग प्लान। एक नया मार्केटिंग प्लान बनाओ। इट मीन्स दैट मार्केटिंग प्लान की जब बात कर रहा है तो मार्केटिंग प्लान मीन्स ही इज टॉकिंग अबाउट अ स्ट्रैटेजी टू अचीव मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव। क्या ऑब्जेक्टिव है ब्रैकेट में लिख रहा हूं ताकि क्लैरिटी रहे। इंक्रीज मार्केट शेयर, ठीक है भाई। तो क्या लिखा हुआ है, स्ट्रैटेजी टू अचीव मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव थ्रू combining all 4 P's effectively within the marketing budget। ये होता है मार्केट प्लान। अब देखिए इस मार्केट प्लान में क्या चीज़ों की बात कर रहा है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों की बात कर रहा है। एक तो बोल रहा है भाई एक ऐसा स्ट्रैटेजी जिससे हम क्या करें, अपने मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव को अचीव करें। और मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव उसने खुद से हमें बता दिया। और ये स्ट्रैटेजी है क्या, किस चीज़ पे बेस कर रही है, ये स्ट्रैटेजी बेस कर रही होती है आपकी इफेक्टिव कॉम्बिनेशन ऑफ 4 P's। कौन कौन से होते हैं वहाँ पर, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, इवन पैकेजिंग भी इंक्लूड की जाती है। तो 4 P's की इफेक्टिव कॉम्बिनेशन करनी है, हमें इनको इफेक्टिवली कंबाइन करना है। बट वी हैव टू मेक श्योर दैट इट शुड बी परफॉर्म, it should be performed within the allocated budget। आपका बजट एक्सीड नहीं होना चाहिए। तो हमें क्या है, जितने फंड्स मिले हुए हैं उसके हिसाब से प्लान बनाना है। प्लान में 4 P's पे वर्किंग करनी है ताकि हम अपने मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव को अचीव करें। तो उसने ये चीज़ बोली, उसने बोला भाई एक नया मार्केटिंग प्लान बनाए। सही है। आगे फर्दर इंफॉर्मेशन का गो थ्रू करते हैं। द मार्केटिंग मैनेजर इज यूजिंग टाइम सीरीज एनालिसिस, मींस क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर क्या करें, पास सेल्स डाटा को वो गो थ्रू करेगा, उसकी बेसिस पे फ्यूचर सेल्स को इवैल्यूएट करेगा टू हेल्प मेक बिजनेस डिसीजंस। टेबल 1.4 इज एक्सट्रैक्टेड केटीजे सेल्स डाटा इन द यूएस। ये ओवरऑल नहीं है, सिर्फ यूएस बेस्ड डाटा अवेलेबल है। केटीजे's tropical juice sales in US by the volume, year 23, 23, 24, 25, Q4, फिर 24 से लेके ये मल्टीपल क्वार्टर्स आ गए हमारे पास। और ये सेल्स वॉल्यूम आ गया। इट मीन्स दैट ये कौन सी सेल्स है, जिसको हम क्या बोलते हैं, और एक्चुअल सेल्स। इसी तरह 4 पीरियड स्टैंडर्ड मूविंग एवरेज, इट मीन्स दैट ये हमारी एक्सपेक्टेड सेल्स है, जिसको हम कॉलम ऑफ ट्रेंड भी या स्टैंडर्ड मूविंग एवरेज भी बोलते हैं। तो देखें ये सेल्स डाटा हमारे पास यहाँ पे ये फर्दर गिवन है, एंड ऑल ऑफ द इंफॉर्मेशन इज इन लीटर्स एंड इन मिलियन इन क्वांटिटी। ठीक है भाई। तो अब क्वेश्चन पे मूव करते हैं, एग्जामिनर क्या मेन हमसे डिमांड कर रहा है। तो देखें इन क्वेश्चन 4A using the data in table 1.4, calculate 4 period standard moving average for Q1 2025। आसान आसान लफ्जों में एग्जामिनर इज आस्किंग फॉर द वैल्यू ऑफ 2025 Q1 स्टैंडर्ड मूविंग एवरेज। तो अब अगर हम बात करें स्टैंडर्ड मूविंग एवरेज, तो आप रिकॉल करो तो होता क्या है प्रैक्टिस। एक हमारे पास आता है कॉलम जो हम बनाते थे 4 क्वार्टर, फिर आता था हमारे पास इंफॉर्मेशन कौन सी, 8 क्वार्टर, और फिर हमारे पास स्टैंडर्ड मूविंग एवरेज। और जो भी हमारे पास 8 क्वार्टर में वैल्यू आती थी वो हम क्या करते थे, दो
क्वार्टर ऊपर ले जाके लिख देते थे। तो अब देखें आपके पास इस वैल्यू को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें यहाँ पे एक ऑरेंज बॉक्स और एक ब्लू बॉक्स वाली वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है इन ऑर्डर टू, सॉरी, ऑरेंज बॉक्स की वैल्यू चाहिए। और इस ऑरेंज बॉक्स को कैलकुलेट करने के लिए हमें ये ब्लू बॉक्स और ये ग्रीन बॉक्स की वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है, क्योंकि जब 4 क्वार्टर हम लोग ऐड करते थे तो हमारे पास 8 क्वार्टर मूविंग एवरेज की वैल्यू अवेलेबल होती थी। तो देखें अब सिंपल ग्रीन बॉक्स की वर्किंग कर रहा हूँ, करंट प्लस प्रीवियस 3 क्वार्टर। तो क्या करा हमने, ग्रीन बॉक्स की वर्किंग के लिए 7.0 प्लस 5.5 प्लस 4.2 प्लस 6.4, फिर इसी में हमने दूसरे बॉक्स की वैल्यू ऐड करनी है विच इज द ब्लू बॉक्स। तो ये चार वैल्यूज आ गई, 7.6 प्लस 6.4 प्लस 4.2 प्लस 5.5, एंड इन टोटल ये 8 क्वांटिटी ऑफ डाटा हो रहा है। इट मीन्स दैट वी विल डिवाइड इट बाय 8। ठीक है भाई, तो इसको आप ऐड करें। तो मैं आंसर वाली जगह पे जहाँ पे हमें आंसर अटैम्प्ट करना है तो वहाँ पे देखें लिखता हूँ 7 प्लस 5.5 प्लस 4.2 प्लस 6.4। 7.6 प्लस 6.4 प्लस 4.2 प्लस 5.5। तो आंसर जो हमारे पास आएगा इट विल बी 5.85 मिलियन लीटर्स। क्योंकि सारा डाटा हमारे पास मिलियन लीटर्स के अंदर ही गिवन है तो हमने वही ले लिया। ठीक है भाई, ये हमने कैलकुलेशन कर लिया। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखें एग्जिस्ट कर रहा है सेल्स फोरकास्टिंग पे। क्वेश्चन देखें, इवैल्यूएट द यूजफुलनेस ऑफ टाइम सीरीज एनालिसिस टू केटीजे इन बिजनेस डिसीजंस। बिजनेस डिसीजंस जो हम ऑप्ट करेंगे उसमें टाइम सीरीज एनालिसिस की क्या इंपॉर्टेंस है। अब वहाँ पे ये क्वेश्चन जो है ये है 12 मार्क का क्वेश्चन। ठीक है भाई, इट मीन्स दैट हमें 12 मार्क से रिलेटेड नॉलेज अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। अब देखिए एक चीज सीखें, जब कभी भी आपका सेल्स फोरकास्टिंग का 12 मार्क का आंसर पूछता है और इंफॉर्मेशन आपके पास ट्रेंड से आगे की नहीं है, लाइक मैं एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ड्रॉप कर रहा हूँ, ये जो मैंने समझाया था आपको सही है। लाइक आपके पास सीजनल वेरिएशन या एवरेज सीजनल वेरिएशन नहीं है, तो कोशिश करो कैलकुलेट कर लो खुद से अपनी वर्किंग के लिए, क्योंकि जब सेल्स फोरकास्टिंग के आंसर पे आप मूव करोगे तो वहाँ पे हमें सेल्स वैल्यू या वी कैन से वैल्यू ऑफ एवरेज सीजनल वेरिएशन ऐड करना होगा ताकि इफेक्टिव एप्लीकेशन बने। तो देखें सिंपल, सिर्फ ये मैं 12 मार्क के लिए प्रैक्टिस कर रहा हूँ ताकि हमारे पास मैक्सिमम एप्लीकेशन अवेलेबल हो सके। हम क्या करते हैं, सीजनल वेरिएशन के लिए एक्चुअल में से हम फोरकास्टेड डाटा माइनस कर देते हैं। इट मीन्स दैट 4.9 माइनस 5.34, इट इज 0.44, बट वैल्यू इज इन नेगेटिव। क्या शो कर रहा है कि हमें इतना बेचना चाहिए था और हमने कम सेल आउट करा। अगेन नेक्स्ट देखें, 4 में से 5.42 माइनस किया, इट मीन्स दैट 1.42 नेगेटिव वैल्यू। ये क्या बता रहे हैं हमारे पास, एक्चुअल सेल्स आर 4 मिलियन
but we should sell at that time as it was predicted 5.42। ठीक है, तो ये डाटा मैं फिल आउट करता अब देखिए ये हमने खुद से अपने लिए एप्लीकेशन एक्सट्रैक्ट कर ली ताकि अगर हम सॉल्व करने जाएं 12 मार्क का क्वेश्चन तो इसमें हमारे लिए मैक्सिमम एप्लीकेशन अवेलेबल हो। तो वही सेम प्रैक्टिस हमने करी और कुछ भी नहीं करा, सिंपल इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करी। अब हम इसके अकॉर्डिंगली 12 मार्क का क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं ताकि हमारे पास एप्लीकेशंस हम प्रॉपरली अप्लाई करें आंसर में और आंसर पैटर्न के अकॉर्डिंगली पूरा कंप्लीट करें। तो अब देखिए 12 मार्क है, 12 मार्क का आंसर स्ट्रक्चर क्या होगा? आंसर स्ट्रक्चर ऑफ 12 मार्क। सबसे पहले आ गया हमारे पास नॉलेज। इट मीन्स दैट हम क्या करेंगे, डेफिनेशन लिखेंगे जो भी डिफाइनिंग वर्ड है क्वेश्चन के अंदर। फिर हम क्या करेंगे इसमें, हम स्टेट करेंगे फर्स्ट पॉइंट, जो भी पहला पॉइंट है हम उसको स्टेट करेंगे। और फर्स्ट पॉइंट जो होगा हमारे पास ऑब्वियसली इट विल बी बेनिफिट, क्योंकि क्वेश्चन के हिसाब से बता रहा हूँ, तो इट विल बी बेनिफिट ऑफ सेल्स फोरकास्टिंग, तो हमें बेनिफिट ऐड करना होगा। इसी तरह फिर हमें क्या करना है, एप्लीकेशन यानी कि एक्सप्लेनेशन ऑफ पॉइंट। एक्सप्लेनेशन ऑफ पॉइंट हम ऐड करेंगे, इट मीन्स दैट हमारे पास यहाँ पे एक्सप्लेनेशन करते वक्त रेफरेंस टू केस स्टडी बनाना जरूरी, केस स्टडी से रिलेट करना हमारे लिए जरूरी है। इसी तरह फिर हम वी हैव टू गो फॉर एनालिसिस। नॉलेज का हमें ग्रीन से करते हैं, नॉलेज का हमें +1 मिला, फर्स्ट बेनिफिट का हमें +1 मिला, एप्लीकेशन का हमें +1 मिलेगा, एनालिसिस का हमें +1 मिलेगा। ठीक है, एनालिसिस में क्या आएगा हमारे पास, ये इंफॉर्मेशन भी हम करेक्ट कर लेते हैं और ज्यादा एलैबोरेट कर देते हैं। चेन ऑफ एनालिसिस, और यहाँ पे हमें क्या करना है, मिनिमम 2 इम्पैक्ट्स, कम से कम 2 इम्पैक्ट्स ऑन बिजनेस हमें डेवलप करना है। सही है, तो इस पे हमें सबसे नॉलेज रेगुलर करना। तो यहाँ पे हमें +1 मिला एप्लीकेशन का, और हमारे पास यहाँ +1 मिला हमें एनालिसिस का। इसी तरह हम दोबारा से आएंगे सेकंड बेनिफिट। फिर सेकंड बेनिफिट के बाद एक्सप्लेनेशन एंड एनालिसिस ऑफ पॉइंट, सेम प्रैक्टिस परफॉर्म करेंगे बट डिफरेंट पॉइंट्स होंगे। एनालिसिस का हमें 1 मार्क होगा, एप्लीकेशन का हमें 1 मार्क होगा, और बेनिफिट का नॉलेज का हमें कुछ भी नहीं मिलेगा क्योंकि ऑलरेडी हम 2 मार्क्स अचीव कर चुके हैं। अब क्वेश्चन देखें, यूजफुलनेस की बात कर रहा है। इट मीन्स दैट हमारे पास यहाँ पे वी हैव टू स्टेट डिफिकल्टीज इन द पॉइंट ऑफ इवैल्यूएशन या प्रॉब्लम्स या लिमिटेशंस। तो अब देखें क्या करेंगे हम लोग इवैल्यूएशन के लिए। फॉर इवैल्यूएशन फर्स्ट प्रॉब्लम विथ एक्सप्लेनेशन, प्रॉब्लम लिखी और उस प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करा, वी गॉट 1 मार्क ऑफ इवैल्यूएशन। अगेन फिर उसकी वजह से पॉसिबल इम्पैक्ट्स ऑन बिजनेस, बिजनेस पे क्या पॉसिबल इम्पैक्ट्स आ सकते हैं हमने वो लिखा, तो अगेन वी विल गेट अनदर मार्क ऑफ इवैल्यूएशन। इसी तरह फिर सेकंड प्रॉब्लम लिखी हमने विथ एक्सप्लेनेशन, पॉइंट लिखा उसको एक्सप्लेन करा, वी विल गेट अनदर मार्क ऑफ इवैल्यूएशन। इसी तरह फिर पॉसिबल इम्पैक्ट ऑन बिजनेस लिखा हमने और फॉर स्टेटेड प्रॉब्लम वी विल गेट अनदर मार्क। और फिर आखिर में हम क्या लाएंगे, कंक्लूजन। तो ये पूरा पैटर्न होगा हमारे पास ऑफ दिस क्वेश्चन।
सही है भाई, पूरा पैराग्राफ पूरा पैटर्न आपको बना के देखिए। अब हम क्या करते हैं, अब हम आंसर पर मूव करते हैं कि हमारे पास इसका एक आंसर, सुटेबल आंसर क्या हो सकता है। तो देखिए ये है हमारे पास एक आंसर जो हमने डेवलप करें। आंसर देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं पहले वापस से। Evaluate the usefulness of time series analysis to KTJ in marketing in making business decisions। तो हमारे पास सबसे पहले हमने डेफिनेशन लिखी, देखिए इसकी डेफिनेशन आ रही है हमारे पास। डेफिनेशन आ रही है हमारे पास टाइम सीरीज एनालिसिस। Time series analysis involves examining past sales data to identify trends and seasonal variation, helping business forecast future demand। ये कुछ कहानी होती है, हम लोग पास्ट सेल्स ट्रेंड को और सीजनल वेरिएशन यानी कि एक्सपेक्टेड सेल्स और उस एक्चुअल सेल्स के डिफरेंस को हम इवैल्यूएट करते हैं। तो ये चीज हमने यहाँ पे मेंशन करी, सिंपल सिर्फ डेफिनेशन ऑफ टाइम सीरीज एनालिसिस। इसके बाद फिर हम बेनिफिट्स में मूव करें। Time series analysis have many benefits, one of them being that it can be used for improved operational planning। हम ऑपरेशन प्लानिंग यानी कि प्रोडक्शन से रिलेटेड, या हम वी कैन से हायरिंग एम्प्लॉयज से रिलेटेड, हम ऑपरेशनल प्लानिंग से रिलेटेड बात कर रहे हैं कि बिजनेस के ऑपरेशंस को हम इफेक्टिव बना सकते हैं। हम वी कैन से इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी आ सकता है इसमें। ठीक है भाई। तो हमने ये बोला प्लानिंग का प्रोसेस और वो भी रिलेटेड टू ऑपरेशंस हमारे इफेक्टिव हो सकते हैं थ्रू दिस मेथड। तो अगेन हमने नॉलेज लिखी। अब इस पॉइंट को हमें समझाना है और रेफरेंस टू केस स्टडी डेवलप करना। इन सीरियस फोरकास्टिंग क्वेश्चन वी हैव टू मेक श्योर कि जो भी आपका आंसर आपको लिख रहे हैं उसमें रेफरेंस फाइनेंशियल वैल्यूज की लिखोगे या आप सेल्स फोरकास्टेड वैल्यूज की लिखोगे, वो आपके इफेक्टिव एप्लीकेशन काउंट। तो देखिए यहाँ पे the data shows that sales peaked in quarter three. The sales reported in 2025 is 7.6 million liters, meaning KTJ can forecast when demand will be highest in future। तो यहाँ पे इनको फ्यूचर में इजीली आइडेंटिफाई करने में, फ्यूचर में प्रिडिक्शन में आसानी होगी कि भाई हमारे पास कब डिमांड हायर स्केल पे जा रही है, कब हमारे पास लोअर स्केल पे जा रही है। तो देखें, this allows managers to plan fruits import, production level, and workforce requirement more efficiently in a specific quarter। अब वो देखिए, हमने ऑपरेशनल प्लानिंग की बात की थी ना, उसी चीज को हमने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। जब हम फ्यूचर की प्रेडिक्शन कर रहे हैं एक्चुअल सेल्स को कंसीडर करते वक्त, तो हमारी डिसीजन मेकिंग अच्छी होगी क्योंकि हमें कितने फ्रूट्स इंपोर्ट करने हैं, क्योंकि ये इंपोर्ट करते हैं मटेरियल को। अगेन ये भी हमारे पास रेफरेंस टू केस स्टडी एक ये वैल्यू आ गई। इसी तरह फ्रूट्स को इंपोर्ट करना ये इनकी प्रैक्टिस है, तो हमने वो चीज भी रिलेट करा फॉर एप्लीकेशन। अ पॉसिबल इम्पैक्ट रिजल्ट ऑन बिजनेस अगेन। As KTJ imports juice for sale in US market, accurate forecasts help ensure sufficient stock is available during peak demand period। तो वहां पर स्टॉक की अवेलेबिलिटी हो रही है। जब स्टॉक की अवेलेबिलिटी होगी तो उससे क्या होगा, बेटर प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ शॉर्टेज और एक्सेसिव इन्वेंट्री। इन्वेंट्री की इफेक्टिव मैनेजमेंट में हमें हेल्प आउट कर रहा है। और जब इफेक्टिव इन्वेंट्री मैनेजमेंट होगी तो इन्वेंट्री से रिलेटेड कॉस्ट कटिंग हो सकती है हमारे पास। तो देखें, helping cost control, ensuring customer satisfaction by meeting demand timely। कॉस्ट कंट्रोलिंग में हमें हेल्प आउट कर रहा है, एट द सेम टाइम हम कस्टमर से सेटिस्फाई भी कर सकते हैं बाय फुलफिलिंग मार्केट डिमांड ऑन टाइम। क्योंकि जो प्रोडक्ट हमको चाहिए हमारे पास पहले से अवेलेबल होगा, जिस टाइम पे चाहिए उस टाइम पे हमारा प्रोडक्ट अवेलेबल होगा। तो देखिए, नॉलेज, अगेन नॉलेज, एप्लीकेशन, एनालिसिस लेवल वन, एनालिसिस लेवल टू, इन दोनों को कलेक्टिवली अप्लाई करा तो वी गॉट 1 मार्क वो है, 1 मार्क वो है, एंड फर्दर 2 मार्क्स ऑफ नॉलेज। फिर अब सेकंड पॉइंट में मूव करते हैं। सेकंड नॉलेज का पॉइंट देखें, टाइम सीरीज एनालिसिस कैन आल्सो इंप्रूव फाइनेंशियल प्लानिंग। नॉलेज स्टेट करी, बट दिस टाइम यू विल गेट नो मार्क्स ऑफ इट बिकॉज हमने ऑलरेडी ऊपर नॉलेज के 2 मार्क्स गेन कर लिए। तो नॉलेज प्लस 0।
अब हम कहाँ पे आ रहे हैं? We are moving towards application. Forecasting future sales enable KTJ to prepare more accurate cash flow forecast. जब हमें सेल्स फोरकास्टिंग का आइडिया होगा तो हम कैश फ्लो फोरकास्टिंग प्रॉपर्ली कर सकते हैं कि हमें फ्यूचर में कितने पैसे बिजनेस से जाएंगे और हमारे पास कितने पैसे अवेलेबल होंगे या बिजनेस में कितने पैसे आएंगे। वो प्रिडिक्शन हमारे इफेक्टिव हो सकती है, वही पॉइंट हमने देखा। This is particularly important because the business operates internationally and faces exchange rate fluctuation. Again, application ऐड करिए। Further देखें, if KTJ can predict sales trend like they have predicted 5.85 million liters in 2025 quarter one, तो इससे क्या होगा हमारे पास? इससे impact it can ensure adequate finances is available for future purchasing of fruits, covering operation costs, or they have to arrange it externally. हम पहले से पता लगा लेंगे कि भाई हमारे पास फ्यूचर के फंड्स अवेलेबल होंगे एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए या मटेरियल को परचेज करने के लिए, या वी हैव टू अरेंज इट एक्सटर्नली, या हम किसी और सोर्स को कांटेक्ट करके हमें फंड्स अरेंज करने पड़ेंगे। तो ये सब बिजनेस प्रायोरिटीज पर आइडेंटिफाई करना। इससे क्या होगा फर्दर इम्पैक्ट? आइडेंटिफाइंग लॉन्ग टर्म सेल्स ट्रेंड ऑल्सो हेल्प managers set realistic marketing objective and make better decisions about pricing and capacity expansion। वापस से क्या बोले, अगर हम प्रॉपरली डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस सॉरी सेल्स को प्रिडिक्ट करेंगे तो हमारे पास मैनेजर्स क्या करेंगे? रियलिस्टिक ऑब्जेक्टिव से मूव करेंगे। जैसे उसने देखा केस स्टडी में हमने पढ़ा था ना कि मार्केट टारगेट्स को हम अचीव कर रहे हैं, अपने सेल्स टारगेट को अचीव कर रहे हैं। इट मींस दैट अब इंक्रीजिंग मार्केट शेयर कैन बी एन इफेक्टिव ऑब्जेक्टिव। तो वो चीज हमने यहाँ पे रिलेट कर दी, हमने वो यहाँ पे अप्लाई कर कि सेल्स प्रॉपरली प्रिडिक्ट करेंगे तो हमारे पास मार्केट ट्रेंड को हम प्रॉपरली इवेलुएट करके बेटर डिसीजन मेकिंग पे हम मूव कर सकते हैं, अच्छे डिसीजंस को ऑप्ट कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन में ये वाला और ये वाला रेफरेंस टू केस स्टडी जिस पे वी विल गेट 1 मार्क एंड एनालिसिस +1। यहाँ तक हमने अभी 6 मार्क्स गेन करने। फर्दर हम लोग कितने मार्क्स के लिए वर्किंग करेंगे? अब हमारी वर्किंग होगी फर्दर 6 मार्क्स के लिए विच विल बी फॉर इवैल्यूएशन। तो देखें ड्रॉबैक्स। However, time series analysis has some limitations too. It relies on historical data and assumes that past pattern will continue। ऐसे ही कुछ हमने ड्रॉबैक बोला था कि भाई पुरानी डाटा पे ये बेस कर रहा होता है और क्या assumption होती है, सेम पैटर्न ही कंटिन्यू होगा। तो देखें ये हमारी क्या है, हमारे पास प्रॉब्लम हमने लिखी। अभी तक हमें इफेक्टिवली मार्क्स गेन नहीं करे हमने, क्योंकि हमें ये प्रॉब्लम हाईलाइट भी तो करके पता नहीं प्रॉब्लम वाकई में है भी है नहीं। तो देखें हम इसकी एक्सप्लेनेशन। In reality, KTJ operates in a competitive international market where external factors such as new competitors, changes in consumer preference, or exchange rate movement may significantly affect demand। तो अब ये देखो एक्सप्लेनेशन जो हमने ऐड करी है, ये आपको क्या लगता है पास्ट डाटा की बेसिस पे फ्यूचर की सेल्स को प्रिडिक्ट करना ये हमारे लिए अब इफेक्टिव है या इनइफेक्टिव है? एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो देखिए हमने ये प्रॉब्लम क्यों है, क्यों का जवाब हमने इस येलो हाईलाइटेड इंफॉर्मेशन में प्रोवाइड कर दी। अब आगे देखें, इफ मार्केट कंडीशन चेंजेस अनएक्सपेक्टेडली, forecasts based on past data may become unreliable and leading to poor decision making। तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, हमने पास डाटा पे गए और अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आई, इसकी वजह से क्या होगा हमारे पास हमारी डिसीजन मेकिंग इनइफेक्टिव हो जाएगी, हमारी डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम्स हम फेस कर सकते हैं। तो पॉइंट with explanation, 1 mark of evaluation, and possible impact on a business, another mark of evaluation, 2 मार्क गेन कर। फर्दर मूव करते हैं सेकंड प्रॉब्लम पे। तो देखें additionally time series analysis is more useful for short operational planning than long term strategic decisions। शॉर्ट टर्म प्लानिंग प्लान सही है क्योंकि हम लोग 4 साल 6 साल 8 साल की प्रेडिक्शन कभी भी नहीं कर सकते।
हम मैक्सिमम ईयर फ्यूचर या मैक्सिमम 1.5 ईयर फ्यूचर के लिए हम लोग प्रिडिक्शन कर सकते हैं, लेकिन आफ्टर 10 ईयर्स या आफ्टर 5 ईयर्स या आफ्टर 3 ईयर्स हम कहाँ जाएंगे, हम नहीं आइडेंटिफाई कर सकते। तो अगेन हमने क्या लिखा, ये प्रॉब्लम हाईलाइट के लिए, ये प्रॉब्लम आई है हमारे पास। तो देखिए आगे क्या एक्सप्लेनेशन में, while it can identify seasonal demand patterns, it cannot predict structural changes in a market or major economic shocks यानी changes। तो इसने बताया कि भाई ये किन चीजों में प्रिडिक्शन कर सकता है, भाई ये सिर्फ सीजनल डिमांड पैटर्न्स को इवैल्यूएट कर सकता है। अभी सीजनल वेरिएशन की बात करें, पैटर्न क्या चेंज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्लाइन हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है, थर्ड क्वार्टर में कंटिन्यूसली डिक्लाइन हो रहा है, तो हम प्रेडिक्ट करेंगे फ्यूचर में, लेकिन अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आगे फिर, या क्या एग्जैक्ट स्ट्रक्चरल चेंजेस आ रहे हैं हम नहीं आइडेंटिफाई कर सकते। तो वो क्या है हमारे पास, अगेन ये पॉइंट की एक्सप्लेनेशन हमने ऐड कर दी। तो इम्पैक्ट, therefore relying solely on TSAs could lead to overconfidence in forecast। लेकिन हम टोटली इस पे सोली रिलाई करेंगे तो हमारे लिए क्या होगा, हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, हमारे लिए फ्यूचर के अंदर ऑपरेशंस परफॉर्म करते वक्त हमें डिफिकल्टी क्रिएट हो सकती है। कंक्लूजन ओपिनियन, इन कंक्लूजन टाइम सीरीज एनालिसिस is useful decision making tool for KTJ because it helps identify seasonal demand patterns, improve planning, production, imports, and cash flows. However, it depends on stability of market conditions. Therefore, it should be alongside other forecasting methods and market research to ensure decision remain accurate and changing business environment. हमने बोला ये अच्छा ऑप्शन है डिसीजन मेकिंग के लिए, हमारे लिए सुटेबल ऑप्शन है, बट शॉर्ट रन के लिए हम डिमांड पैटर्न्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हम प्रोडक्शन प्रोडक्शन प्लानिंग के प्रोसेस को परफॉर्म कर सकते हैं, हम अपने इंपोर्ट्स और मटेरियल की बात कर सकते हैं या कैश फ्लोज की प्रोडिक्शन कर सकते हैं। बट अगर हमारे पास मार्केट कंडीशन चेंज ना हो तो सही होगा। अगर मार्केट कंडीशन चेंज हो गई, उसमें वेरिएशन आ गई तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पे बोलने सिर्फ इस पर डिपेंडेंट ना हो, मार्केट वेरिएशंस को इवैल्यूएट करने के लिए आप रिसर्च का प्रोसेस इन डेप्थ परफॉर्म करो, क्योंकि जब रिसर्च का प्रोसेस इन डेप्थ परफॉर्म करोगे और सेल फोरकास्टिंग का पैरेलल परफॉर्म करोगे तो आपके पास मार्केट कंडीशंस को भी मोर एक्यूरेटली इवैल्यूएट करने के चांसेस इंक्रीज हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो, हमारे पास हमारा ओपिनियन, इवैल्यूएशन +1 और another +1 for justification of our point। यहाँ पे भी इवैल्यूएशन +1 एंड अगेन इम्पैक्ट इवैल्यूएशन +1। यहाँ पे हमारा 12 मार्क का आंसर कंप्लीट हुआ है ऑन सेल्स फोरकास्टिंग।